आप अपने जीवन में इतने व्यस्त रहें कि आपको पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए सोचने का समय ही न मिले, क्योंकि एक खाली इंसान सबसे दुखी होता है। अकेले चलना सीखें। जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ ही होगा। इंसान सफल तब होता है जब वह खुद को बदलना शुरू करता है, दुनिया को नहीं। हमारे अपनों को हमसे जो चाहिए वो पैसा नहीं है, वो है आत्मसम्मान, देखभाल, इज्जत और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी लाचारी है। तुम्हारे साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्यार जगाकर उसे छोड़ देना वो उसे मारने के समान है। किसी को इतना नजरअंदाज करो कि उसे आपकी अनुपस्थिति महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना ही जीना सीख जाए। लोहे को कोई नहीं नष्ट कर सकता, उसे खत्म करने वाला उसका खुद का युद्ध होता है। इसी तरह इंसान को सिर्फ उसका दिमाग ही खत्म कर सकता है और कोई नहीं। मेरे अपनों ने मुझे डुबोने के लिए धक्का दिया है, फायदा यह हुआ कि मैंने तैरना सीख लिया है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, जो मेरे साथ है वही सबसे अच्छा है। दोस्ती और रिश्ते में उतना ही पैसा उधार दें जितना आप भूल सकें, नहीं तो आप दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो बैठोगे। धोखा देना ही धोखा नहीं है, बल्कि किसी के करीब होने का नाटक करना उससे भी ज्यादा धोखा है। चलते चलते आपको पता नहीं चलता कि जीवन के सफर में आप कब सपनों से इतनी दूर आ गए, जिन सपनों को जीने के लिए आपने समय बदलते हुए अपने हाथों को छोड़ दिया। लोग सिर्फ संयोग से मिलते हैं, हर कोई अपनी मर्जी से अलग होता है। जितना गंभीरता से आप रिश्तों को रखिएंगे, उतनी ही तीव्रता से लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे। उनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है जो लोगों की तरक्की देखकर जलते हैं, जो अपने कपड़े बदलना पसंद करते हैं। आखिरी समय में वे यह भी नहीं कह सकते कि कफन ठीक नहीं है। जब भी आप दर्पण उठाएं, पहले खुद को देखें, फिर दूसरों को दिखाएं। बहुत ज्यादा बहस अक्सर रिश्ते को खराब कर देती है। कभी कभी चुप रहना ही सही होता है। अपनी भावनाओं को कभी भी ऐसे व्यक्ति पर व्यर्थ न करें जो आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता। किसी ने पूछा, सब कुछ जानने के बाद भी आप चुप कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा, किसी को अपने स्वार्थ के लिए कितना गिरना पड़ता है, यही मैं देखना चाहता हूं। दूसरों पर कौन ध्यान देता है? जब भी बात खामोश होती है तो अपनों की खामोशी होती है। मुझे नहीं लगता कि दिखावे की दुनिया में आप मुझे खुद संभाल सकते हैं। या तो मेरे करीब आओ या मुझे बुलाओ। एक गांव में एक धोबी था जिसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े धोते थे। धोबी उन्हें समय समय पर भोजन भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन हो रही थी। गधा अपने मन में सोचता था कि इस कुत्ते के पास बहुत काम है और आसानी से खाना भी मिल जाता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत कर भी अपना पेट नहीं भर पाता। बेहतर होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊं। मुझे यहां बिना किसी कारण के इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यह सोचकर एक दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा खेत में घुसने वाले पहरेदार को मारने के लिए दौड़ता है। किसी ने उसे खेत में नहीं घुसने दिया। सड़क पर चलते समय गधे को एक मरे हुए शेर का चमड़ा मिला। गधे के मन में एक विचार आया। उसने उस चमड़े को ढक लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। खेतों के पहरेदारों ने उसे शेर समझा और उससे भागने लगे। अब गधा खेतों में घूमने लगा। अपनी चतुराई से गधा बहुत खुश था। उसे बिना कोई काम किए मुफ्त में खाना मिल रहा था। इस तरह कुछ ही दिनों में वह मोटा और ताजा हो गया। एक दिन गधा एक खेत पर चल रहा था। उससे कुछ दूरी पर दूसरा गधा दौड़ने लगा। गधे ने भी अपने भाई को देखा और खुशी से नाचने लगा। इससे शेर का चमड़ा उससे छिल गया। शेर और गधे की आवाज सुनकर ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गधा है जिसने शेर की खाल ढकी हुई है। अब ग्रामीण डंडा लेकर आए। गधा अपनी चतुराई से इतना खुश था, इसलिए उसे यह भी पता नहीं था कि ग्रामीण आ रहे हैं। अब गधे की शरारत खत्म हो गई थी। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद गधे को होश आया और उसने अपनी गलती का पछतावा करना शुरू कर दिया। वह लंगड़ाते हुए धोबी के घर वापस चला गया। बाहर एक कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे से पूछा, तुम इस हालत में कैसे हो गए? गधे ने कुत्ते को पूरी कहानी सुनाई। कुत्ते ने कहा, सिर्फ शेर का चमड़ा पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए आपको साहस, बहादुरी और उतनी ही ताकत की जरूरत होती है। आपको मुफ्त में घूमने की जरूरत नहीं है। आपको कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इस दुनिया में जो मेहनत करता है वही सुखी होता है। अगर तुम खाने के लिए मेहनत करते तो आज तुम इस हालत में नहीं होते। गधे ने कुत्ते की बात समझ ली थी। उसने कड़ी मेहनत की और खाना शुरू किया। दोस्तों,
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपना जीवन खुशी से जीने के लिए हम सबको जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती रहेगी। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही आप हमें साथ देते रहे। जय श्री कृष्ण।